तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो साउथ में बेइज्जती, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और ऐसा हुआ क्या, ये सब मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लस यहाँ पे दिस इज नॉट ए क्यारा, ये क्यारा नहीं है तो कौन है, क्या है, पीछे का राज क्या है। मैं अभी अभी यहाँ पे यही चीज़ देख रहा था और मेरे दिमाग में ये बात आई, लेकिन 2-3 लोगों ने इस बारे में बात की है, तो मैंने सोचा कि यार इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। एंड यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बहुत से रूमर्स यहाँ पे घूम रहे हैं वाईआरएफ की बेइज्जती करने के लिए। यानी कि सब कुछ आप लोगों के सामने बातें क्लियर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। सबसे पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि साउथ में जो बेइज्जती हो रही है वो क्यों हो रही है। साउथ में ही नहीं भाई, अपने हिंदी बेल्ट में भी हो रही है। वजह यह है कि जूनियर एनटीआर के बर्थडे आने से पहले जूनियर एनटीआर के जो फैंस हैं और ऋतिक रोशन के जो फैंस हैं, भाई ये वीडियो खास तौर से आप लोगों के लिए, जूनियर एनटीआर के फैंस ने वाईआरएफ के ऑफिस में बहुत ज़्यादा फ़ोन किए, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर हुआ, प्रेशराइज हुए वो, और यहाँ पे उनको मजबूरन इसको रिलीज़ करना पड़ा। हालांकि ऐसा कोई प्लानिंग के तहत नहीं था और काफ़ी टाइम से एनटीआर के जो फैंस थे वो वाईआरएफ में कॉल करके जो है बोल रहे थे कि भाई आप जो है हमारे स्टार के बर्थडे पे कुछ ना कुछ दो। इवन यहाँ पे वाईआरएफ को करना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ एक मोशन पोस्टर यहाँ पे एनटीआर का दे देना चाहिए था। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ट्रोल हो गए और कहीं ना कहीं चीज़ें गलत दिशा में अब जाती हुई दिख रही हैं। अब गलत दिशा में क्यों जा रही है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो तैयारी पूरी नहीं थी, प्लस यहाँ पे जैसे पठान का टीजर आया था उसके भी वीएफएक्स पे, सीजीआई पे यहाँ पे बहुत से रूमर्स आए थे, बहुत सी जो है नेगेटिविटी हुई थी, हेटर्स ने आके बहुत सा लड़ाड़ा था। ठीक, इसके साथ भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे जब इन्होंने पहली बार गलती कर ली थी तो इनको दोबारा ऐसे करनी नहीं थी। मैं तो कहता हूँ कि भाई गलतियाँ करके सीखता है आदमी, ना कि दोबारा गलतियाँ करता है। तो ये चीज़ इनके लिए, लेकिन यहाँ पे वाईआरएफ ने उस चीज़ को मान लिया है और उस चीज़ को माना है कि भाई हाँ हमारी गलती थी, और अब वो इस पर काम कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। अब ये बात आती है कि दिस इज़ नॉट ए क्यारा। मैंने जो थंबनेल में लिखा है, भाई देखो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है जो आज के टाइम पे चल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि आपकी एक बैकग्राउंड वीडियो या पिक्चर तो छोड़ो, वीडियोज़ को लेके ना सामने से ऋतिक रोशन को दिखा देंगे। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। तो आप लोग ये सोचो कि क्यारा एडवाणी क्या ये हो सकती हैं। देखो ये जो सीन है ये वाला, आप लोग समझ के चलो, यहाँ पे क्यारा ने 100% इस तरीके के कपड़े पहने ज़रूर होंगे, लेकिन वो एक कपड़ा ओढ़ के बैठी होंगी। ठीक है, लेकिन ये जो सीन है ये क्यारा नहीं है भाई, ये क्यारा नहीं है, ये एक बॉडी डबल है। और यहाँ पे जैसे ही वो कैमरा पास में आता है जो फेस से, तो वहाँ पे क्यारा के फेस को तब्दील दिया है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी वीएफएक्स कंपनीज यूज़ करती हैं जब फाइटिंग होती है, तो अचानक से, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि फाइट सिक्वेंसेस में जो जूनियर एनटीआर है और ऋतिक रोशन है उनके बॉडी डबल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब फिल्म में देखी जाएगी तो उनको बिल्कुल जब उनका फेस आएगा तो उनके चेहरे अपने असली चेहरे से बदल जाएंगे। यानी कि उस पे जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के फेस को चेप दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी होती है। क्योंकि मैंने एक बार जब कल की के कुछ बीटीएस वीडियो आ रहे थे ना, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था, उसमें इस चीज़ को दिखाया था बाकायदा पूरे खुले तरीके से। क्योंकि जब अश्वत्थामा और प्रभास की लड़ाई हो रही होती तो उस टाइम पे इन चीज़ों को दिखाया गया था। वो बीटीएस वीडियो थी, तो मेरे पास होती मैं ज़रूर दिखाता। तो यहाँ पे जो बॉडी डबल है ये क्यारा का है, और क्यारा का जो सिर्फ फेस ही फेस लिया गया है। आप देखोगे क्यारा का जब फेस पास से आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज लग रहा है, एकदम नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो ये क्यारा नहीं है, ये दूर से लिया गया बॉडी डबल का सीन है और एकदम स्लिम दिख रही है भाई। इतनी तो स्लिम वो है भी नहीं, ना फ्रंट से ना बैक से। अब मैं ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ, आप गौर से देखो, फ्रंट से भी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक स्लिम कोई लड़की है, क्योंकि स्लिम लड़की को लिया इसलिए गया है फिगर वाइज, क्योंकि देखने में अच्छी लगे और मूवी की हाइप को बढ़ाया जा सके। तो ये दिस इज़ नॉट ए क्यारा। हाँ, जब इसके बाद कुछ सीन लगेंगे कुछ बातचीत के, तो उसमें वो क्यारा होंगी, जब मुझे लगता है कि शायद गाउन वाउन पहन ले या फिर बैठ जाएं और बैठ के जब एक फेस टू फेस बात हो तो वहाँ पे। लेकिन जो एक वॉकिंग वाला जो सीन है ना, वो भाई बॉडी डबल का ही लिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि मैं तेलुगु में बेइज्जती क्यों कह रहा हूँ, साउथ में बेइज्जती क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो वीएफएक्स वाली जो बात है वो भाई हर जगह फैल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से जो रिव्यूज़ आए उसमें वीएफएक्स की बात हुई तो वो बात साउथ तक पहुँची, और जिस तरीके से इसके तेलुगु
राइट्स, तेलुगु राइट्स जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय करने वाले थे भाई, वो 150 करोड़ तक बात जा रही थी, लेकिन अभी वो 50 से 80 करोड़ तक आ चुकी है। जी हाँ, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। तो यहाँ पे अब YRF को इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सीधा आधे रेट गिर गए भाई। कहाँ 150 करोड़ आ रहे थे, अभी 80 और 70 पे आके कहानी रुक चुकी है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन VFX ने सब यहाँ पे काम को ख़राब कर दिया। सिर्फ VFX पे, VFX सुधारा भी जा सकता है, बाकी और कोई कभी टीज़र के अंदर है नहीं। और देखो, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं। मैंने तो भाई साहब यहाँ पे अच्छा ही बोला है, हाँ लगा है थोड़ा बहुत, लेकिन भाई उस चीज़ की वजह से ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि भाई मूवी बेकार है, क्योंकि एक न्यूट्रल ऑडियंस को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। खामा खाई में उसमें घुसना, VFX का 14 बनना, ये हो गया और वो हो गया। मैं इस चीज़ को ज़्यादा, भाई साहब मेन होती है स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी है तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन भाई साहब बात करनी है ना, बात करनी है। यहाँ पे हल्की सी हल्की गलती को निकालना है, भले ही चाहे हम खुद जितनी चाहे गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमें गलतियाँ यहाँ पे निकालनी है। तो ये चीज़ जो हो रही है ना कि साउथ में बेइज्जती, वो इस चीज़ की वजह से हो रही है और ऐसे हो रही है। बाकी यह है कि नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। और यहाँ पे YRF ने उस चीज़ को सुधारा है, और बहुत ही जल्द यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा खासा कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा अगला जो कंटेंट होगा। बाकी अब तो ट्रेलर ही आएगा, क्योंकि ट्रेलर में ही हम लोग इसके VFX वगैरह को देख पाएंगे। बाकी जो भी होगा, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।